12 रबीउल अव्वल का मनाना या न मनाना ये इंसान का एक जाती फैसला है। अगर एक साहब की 7 औलादें हैं और वो साहब दुनिया से चले जाते हैं, एक बेटा उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी अपने वालिद की सालगिरह मनाता है, ये कह के कि मैं अपने वालिद की पैदाइश के दिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने उस दिन मेरे वालिद को पैदा किया जो इतने अच्छे बाप थे कि जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से हमें पाला पोसा। एक बेटा ये कहता है कि उनके लिए कुरान पढ़कर उनकी रूह को इसाले सवाब कर दिया जाए। एक बेटा कहता है कि नहीं, दुनिया में आए थे चले गए, उनकी अब सालगिरह मनाने का क्या फायदा। तो ये अपनी थिंकिंग की बात है, एहसान मंदी के जज्बे की बात है, शुक्रगुजारी का जज्बा है। इसमें मनाना न मनाना ये इंसान का एक जाती फैसला है। इसमें अगर हम में से कोई साहब ये समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एहसान अजीम हम पर फरमाया है कि अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया है, और उस पैगाम को पहुंचाने के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेपनाह मुश्किलात का सामना किया है, हमें दिल से उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, उनका एहसानमंद होना चाहिए। और उस एहसानमंदी का इजहार एक तो हम दुरूद शरीफ पढ़कर करते हैं कि हम शुक्रगुजार होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सलाम और दुरूद भेजते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और दूसरा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी के दिन आपकी सालगिरह इस तरह मनाते हैं कि उसमें खुशी का अंसर जाहिर होता है। अगर उस दिन हम घर में बैठ के कुरान पाक की तलावत खुद भी करते हैं, दूसरे लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं, और उस कलाम पाक के पढ़ने का जो सवाब है, अगर उस सवाब को हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक की खिदमत में बतौर नजराना पेश कर देते हैं, तो ये भी शुक्रगुजारी का एक तरीका है। और ये भी हमारा जाती फैसला होगा कि अगर हम उस दिन को खामोशी से गुजर जाने दें। इसके लिए ना तो कोई कानूनी दलील लाई जा सकती है, ना कोई शरई दलील, सिर्फ ये जाती जज्बे की बात है कि कोई किस तरह मनाना चाहिए।